बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। स्पेन में मुसलमानों की तारीख 711 से शुरू हुई और 1492 तक रही। इसी दौरान मुसलमान हुक्मरानों ने कई तारीखी अमारात को तामीर किया जो उनके फन्ने तामीर का एक मुंह बोलता सबूत था। मुसलमानों ने अपने दौरे हुक्मरानी में जो अमारात और पुल तामीर किए वो उनकी अहद की याद को ताज़ा करते हैं। उनमें से बहुत सारी अमारात में दो काबिले जिक्र हैं, जिनमें से एक गरनाता में अल-हमरा हाल और दूसरी उंदलस में मस्जिद करतबा भी शामिल है। मुसलमानों का दौरे हुक्मरानी तकरीबन 800 साल पर मुहित रहा और इसमें सबसे बड़ी अहम बात मुसलमानों का ईसाइयों और यहूदियों के साथ इकट्ठे रहना था। ईसाई और यहूदी मुसलमानों के तर्ज हुक्मरानी से कदरे खुश थे, क्योंकि उनको पहले हुक्मरानों से बेहतर आज़ादी थी। मगर जो वक्त गुजरता गया मुसलमान हुक्मरानों में तब्दीली आना शुरू हो गई। मुसलमान हुक्मरान जाबर बन गए, उनके अंदर इंसाफ खत्म हो गया और इस तरह मुआशरे के अंदर एक बगावत की फिजा पैदा होने लगी। दूसरी तरफ मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमान कबीलों के अंदर भी इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे और उनकी दुश्मनी अया होने लगी। शुमाली स्पेन के ईसाई इन चीजों का बेहतर तरीके से फायदा उठाने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो मुसलमानों को शिकस्त देने लगे। मुसलमानों की शिकस्त की बड़ी वजह ये बनी कि वहाँ के लोकल ईसाई और यहूदी मुसलमानों से तंग आना शुरू हो गए। इसकी वजह मुआशरे में इंसाफ का नापैद होना, जुल्म और जबर का परवान चढ़ना था और इसी तरह यही ईसाई और यहूदी मुसलमान हुक्मरानों के बागियों से मिल गए और आहिस्ता आहिस्ता शुमाली स्पेन के ईसाई कबीलों के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमला आवर होने लगे और इस तरह करते करते मुसलमान अपने इलाकों को खोना शुरू हो गए और यूं 15वीं सदी के इख्तिताम तक स्पेन पर मुकम्मल ईसाइयों का कंट्रोल हो चुका था। मुसलमानों के ज़वाल की अहम वजूहात में से एक वजह ये भी थी कि मुसलमान ना इंसाफी करना शुरू हो गए थे और इसके साथ गैर मुसलमों के साथ तशद्दुद और गुलामी की उस रविश को कायम किए हुए थे, जिसकी वजह से ईसाई और यहूदी मुसलमानों से मुतनफ़र हो चुके थे और साथ ही मुसलमानों के अंदर भी इख्तलाफात की जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुसलमान आपस में दस्तों गिरेबां हो गए। मुसलमानों के ज़वाल की जो वजह हिंदुस्तान में भी सामने आई वो भी यही थी कि जब भी मुसलमानों ने दीन इस्लाम से मुंह मोड़ा उन्होंने शिकस्त ही खाई और ऐसी शिकस्त खाई कि उनकी हालत गुलामों जैसी हो गई और वही हुक्मरान गुलामी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए। मस्जिद करतबा बहुत ही बड़ी और खूबसूरत इमारत है और इस इमारत को अब ईसाइयों ने कलीसा में तब्दील कर दिया है और यहाँ पर मुसलमानों का नामो निशान नहीं। मुसलमानों को उस मस्जिद में अब तो नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं दी जाती। मस्जिद करतबा देखने में तो एक इमारत है, मगर ये मुसलमानों की नाकामी और उनकी इस्लाम से रूगर्दानी का एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत भी है। अल्लाह ताला ने अपनी पाक किताब कुरान पाक में भी मुसलमानों को वादा किया है कि जब तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखोगे तो तुम दुनिया की एक मजबूत कौम बने रहोगे। आज मस्जिद करतबा में ईसाई इबादत करते हैं, मगर ये इमारत जब तक दुनिया में कायम रहेगी ये मुसलमानों के मुंह पर एक तमांचा की सूरत में मौजूद रहेगी। हम अल्लाह ताला से हर वक्त गिला शिकवा करते रहते हैं कि या अल्लाह हम दुनिया में इतने कमजोर और नातवा क्यों हैं, मगर क्या हमने अपनी नाकामियों और कमजोरियों पर नजर डाली है? अगर आज भी हमने दीने इस्लाम के रास्ते पे चल के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से न थामा तो ये कोई शक नहीं
کہ ہمارا حال بھی اسپین کے مسلمانوں کی طرح ہی ہوگا۔ 21ویں صدی میں بھی ہم بری حالت میں کھڑے ہیں اور ریزہ ریزہ ہیں، اور اگر ہمارا یہی حال رہا تو ہم اسی طرح آگے بھی ریزہ ریزہ ہی رہیں گے اور غیر مسلموں کے رحم و کرم پر زندہ رہیں گے۔ مسجد کرتبہ کی عمارت جب تک قائم رہے گی، یہ مسلمانوں کی ناکامی کا ایک منہ بولتا ثبوت رہے گی، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عمارت سے سبق حاصل کریں۔ بہترین حکمرانی کا راز معاشرے کے اندر انصاف کی فوری فراہمی اور حکمرانوں کی رحم دلی کا رویہ ہے۔ جب تک ایسے حکمران رہے انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی، اور جب حکمران نا انصاف اور بے رحم ہو گئے تو ان کا شیرازہ بھی بکھر گیا اور ان کو شکست فاش ہوئی۔ بطور مسلمان اگر ہم نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے تو ہمیں مسجد کرتبہ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا، اور اگر ہم اس کو وزٹ کر سکیں اور اس کو جا کر دیکھیں تو ہمیں مسلمانوں کے عہد رفتہ کی یاد بھی تازہ ہوگی، اور ان کے تمام فن تعمیر کی شاہکار کو دیکھنا بھی ہوگا کہ کتنے عظیم لوگ تھے جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کی اور اپنی محنت، لگن اور ایمان کی طاقت سے اس مسجد کو تعمیر کیا، جو کہ امت مسلمہ کی فن شاہکاری، ان کی اہلیت، ذہانت اور محنت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔